हम आते हैं पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में कि कैसे हमें ऐप को डाउनलोड करना है। मैं हालांकि पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं दोबारा यहाँ बता देना उचित समझ रहा हूँ। ये ऐप है, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। मैं लॉगिन करता हूँ। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम QR कोड पर हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ आया और वो कह रहा है कि हमसे कैश पैसा ले लीजिए और सामने वाले की QR कोड पर पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये काम हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक किसी PC पॉइंट पे या किसी AEPS के माध्यम से जो पैसा हमारा ट्रांजैक्शन होता है, जो हमारा DMT होता है, डोमेस्टिक मनी रेमिटेंस होता है, इन सब में QR कोड पर पैसा भेजने का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। उस चीज़ को हमें यहाँ पे सीखना है कि कैसे ये होगा। तो देखिए आप यहाँ पे जो सर्विस है ये आप देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये आपको दिख रहा है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा UPI TX लिखा है DTH के नीचे और लैंडलाइन के ऊपर। आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। देखिए सबसे ऊपर DMT है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर DTH है, फिर देखिए UPI TX। इसको हम क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले जो व्यक्ति आया है आपके पास, जो कह रहा है कि किसी अन्य के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना है, उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर आप डालेंगे। पहले उसे रजिस्टर करना पड़ेगा ना। देखिए हमने एक नंबर डाला ऐसे ही। देखिए ये नंबर ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो इसमें क्या है कि हम कोई और नंबर लेते हैं, या मान लीजिए हम मान लीजिए यही नंबर है, किसी और UPI ID पर पैसा ट्रांसफ़र होना है। तो पैसा कैसे ट्रांसफ़र होगा, देखिए मान लीजिए हम एक डमी डाल रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये हमने एक डाल दिया। अब जिसको पैसा जा रहा है उसका कोई भी नाम होगा, जिसको आप पैसा भेज रहे हैं। तो हम मान लीजिए उसका नाम हमने ऐसे ही रख दिया कुछ समझाने के लिए। फिर इस चीज़ को हमको ऐड करना होगा। जब हम ऐड करेंगे तो उसके खाते में उसको एक OTP जाएगा। हम चाहें तो देखिए ऊपर ये स्कैनर का ऑप्शन है ना, हम स्कैन भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये ऊपर दिया हुआ है ना स्कैन ANV लिखा है ना, इसको हम क्लिक करेंगे तो सामने वाला वो जो अपना QR दिखा रहा है उसको स्कैन कर लेंगे। तो देखिए डिटेल सामने पूरी आ गई। या तो आप भरिए या स्कैन कर लीजिए। स्कैन करेंगे तो अपने आप यहाँ पे इस चीज़ को अपने आप भर लेगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो एक QR की फ़ोटो लेके आते हैं कि भैया इसी QR में डाल दीजिए। अब उनको UPI ID भी पता नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, उनका स्कैन कर लीजिए, वो UPI ID अपने आप उसको सर्च कर लेगा। यहाँ पे आप उसका कोई भी नाम, आपका जो भी नाम है आप वो डाल दीजिए। मान लीजिए मैं एक नाम डाल दे रहा हूँ, डमी नाम। मैं एक नाम डाल दे रहा हूँ, इसको हम ऐड कर ले रहे हैं। तो बेनिफिशियरी ऐड सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा। अच्छा, OTP मैंने कहा था नहीं आई। ऐसा तब OTP हर बार केस में OTP आएगी, क्योंकि ये नंबर मेरे पास पहले से रजिस्टर्ड था, इसलिए OTP नहीं आई। आपके पास कोई कस्टमर आता है जो आपके पास रजिस्टर नहीं है तो OTP जाएगी। किसके नंबर पे जाएगी, जो आदमी आपके पास आया है उसके नंबर पे जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इस चीज़ को। अब इसी चीज़ को हम एक नए सेंडर के रूप में देखते हैं कि कोई नया आदमी आया जिसका मोबाइल नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। फिर कैसे होगा, यहाँ हम उसका नंबर भरेंगे। मान लीजिए एक डमी नंबर हम भर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, उसका पूरा नाम,
जैसे मान लीजिए हमने नाम भर दिया, उसका पिन कोड आप डालिए जो उसके आधार में है। यहाँ आधार नंबर ज़रूर ले लीजिए, आधार कार्ड देख लीजिए, अगर उसके बाद आधार कार्ड है तो उसकी डिटेल भरने में आसानी रहती है, नहीं तो उससे पूछ लीजिए, क्योंकि कहीं भी आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है कि उसका आधार कार्ड यहाँ लिखा जाए। मान लीजिए उसका हम पता लिख देते हैं, जो भी उसका पता है। अब ऐड यूपीआई सेंडर, ऐड सक्सेसफुल हो गया। पहले ऐड करना है, फिर वही नंबर आप डालेंगे। अब यहाँ क्या है कि आप ऐड करेंगे, तो ये लीजिए, इसको फिर मैंने ऊपर स्कैन हम कर रहे हैं, तो ये देखिए इसने स्कैन कर लिया। तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया कि कोई नंबर कैसे रजिस्टर होता है, नया नंबर। अब यहाँ पे उसका जो भी नाम है आप नाम डाल दीजिए। मान लीजिए कि मैंने कोई नाम डाल दिया XYZ, वही ऐड कर दिया, तो बेनिफिशियरी ऐड सक्सेसफुल। फिर आप नंबर आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अब आप ट्रांसफ़र करना है आपको, तो यहाँ ट्रांसफ़र बटन पे जाइए। अब जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है, आप अपना मेन बैलेंस देख रहे हैं ऊपर दाएं, तो जो भी आपको ट्रांसफ़र करना है उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ आप अपना अमाउंट लिख दीजिए, जो भी आपको करना है। मान लीजिए आपको जो भी आपको करना है वो लिख के आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे मानिए अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अब हम कंफर्म कर देंगे तो ये पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। हम यहाँ नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आपने इस चीज़ को समझा कि कैसे ये चीज़ ये चलती है। आपने इस चीज़ को देखा होगा कि कैसे यूपीआई के उपयोग करके हम किसी का पैसा सामने वाले के यूपीआई वॉलेट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर इसमें बड़ा अच्छा दिया गया है कि हमारे जो मनी ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं, जो हमारे BC पॉइंट्स हैं, उनकी इनकम इससे बढ़ सकती है। चलिए वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, आगे और अच्छी नई जानकारियाँ आपको हम प्रदान करते रहेंगे।